हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक्स एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके पहले के क्लास में हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा और स्क्वायर के क्वेश्चंस के बारे में हमने कवर किया इसके पहले के वीडियो में। ठीक है, तो उसको जल्दी से रिकैप या रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में पढ़ा वो है फर्स्ट चीज that is perimeter of square, that is 4 into a and unit is in meter. ओके, सेकंड हमने पढ़ा एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर और यूनिट जो है वो आपका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। एंड थर्ड चीज़ जो हमने पढ़ी डी मीन्स डायगोनल ऑफ स्क्वायर, जो कि है a√2, जिसका यूनिट आप पढ़ेंगे मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में, और अगर टाइम रहा तो हम क्वेश्चंस भी साथ में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सर्कल का बेसिक्स क्या होता है। अब जानते हैं कि सर्कल का एक सेंटर होता है ओ। ठीक है, और जो सर्कल को ज्वाइन करता है ओ, जैसे कि ये ए एंड बी, तो इसमें ओ जो हमारा ओ बी है उसको हम रेडियस ऑफ सर्कल बोलेंगे, उसको मैं आर से डिनोट करूँगा। ए बी को हम डायमीटर बोलेंगे, जिसको मैं डी से डिनोट करूँगा। उसके अलावा छोटी चीज़ और पढ़ने के लिए ये है, ठीक है, कि जो ये नीचे में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट लाइक पी क्यू, तो ये हमारा कॉर्ड ऑफ सर्कल होता है। तो जो जो चीज़ें हमने समझा उसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट चीज़ जो मैं लिखूँगा यहाँ पे वो लिखूँगा क्या, ए बी। ठीक है, ये हमारा एक सर्कल है जिसका सेंटर वो है, तो ए बी जो है हमारा, ए बी जो है डायमीटर ऑफ सर्कल। ओके, सेकंड चीज़ जो मैं लिखूँगा वो है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, जो कि है हमारा रेडियस, या कहीं कहीं पे बुक में लिखा रहता है रेडियाई ऑफ सर्कल। ये सेकंड चीज़ हो गया। थर्ड चीज़ हम जो लिखेंगे पी क्यू इज कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो ये हो गया सर्कल की कुछ बेसिक चीज़ें। ठीक है, उसके बाद हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है सर्कल का फॉर्मूला। ठीक है, तो सर्कल के जो फॉर्मूला, जिसमें सर्कल के फॉर्मूलाज में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि सर्कल का ये फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला में हम तीन चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, दो चीज़, सेकंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ओके, तो ये दो चीज़ के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो उसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक टर्म फर्स्ट, जैसे कि हम लोगों को डायमीटर दिया है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, ये पूरा का पूरा ए बी हमारा डायमीटर है, ये ए ये बी, तो इसका हाफ जो है जो होता है वो होता है रेडियस, यानी कि डायमीटर जो होता है वो होता है 2 × r। ठीक है, मतलब रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। या हम लिख सकते हैं एक फॉर्मूला जैसे लिखना है, तो डायमीटर इज इक्वल टू, देखिए अब इसको मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे डायमीटर है, ठीक है, तो डायमीटर हमारा क्या होता है, इसको कट करते हैं। तो डायमीटर है हमारा ए बी, और ए बी किससे जुड़ के बना है, ओ ए प्लस ओ बी से मिलके बना हुआ है। और ओ ए और ओ बी क्या है, वो एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं ओ ए प्लस ओ ए लिख दूंगा, दैट इज 2OA। और ओ ए मेरा क्या होता है, रेडियस, दैट इज 2r। इट मीन्स डायमीटर इज इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं हम लोग, 2r। और सेम वैसे ही हम लिख सकते हैं, रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो ये हमारा दो फॉर्मूला हो गया, क्योंकि किसी किसी क्वेश्चन में, कहीं क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, कहीं पे हमें रेडियस गिवन होगा, कहीं पे हमें डायमीटर गिवन होगा। ये दो चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर रेडियस गिवन होगा तो रेडियस पे क्वेश्चन है तो डायरेक्टली रेडियस से बन जाएगा,
और अगर डायमीटर पे क्वेश्चन है तो डायमीटर को हम रेडियस में कन्वर्ट कर सकते हैं या रेडियस को डायमीटर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों चीज़ें ही हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि होता है, अगर मैं इसको सी से लिख दूं, सी से डिनोट कर दूं, तो सी इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। ओके, एंड नेक्स्ट होता है सेकेंड नंबर, जो कि होता है दैट इज एरिया ऑफ सर्कल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं एरिया इज इक्वल टू πr²। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं सर्कल के जिसको अभी हमें पढ़ना है, ठीक है, जो कि ये हमें काम आएंगे आगे। ओके, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो गया 2πr और एरिया ऑफ सर्कल हो गया πr²। और अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे इफ क्वेश्चन में, ठीक है, केसेस टाइप का, या इफ क्वेश्चन में, ठीक है, इफ क्वेश्चन, जैसे कि ये कर लेते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन है क्या आपका, गिवन जैसे डी है, तो इससे भी एक फॉर्मूला बन सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फर्स्ट चीज, सर्कमफेरेंस आपको 2πr दिया है और हम लोगों को पता है r होता है d/2। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो c इज इक्वल टू हो जाएगा 2πd/2। तो 2 से 2 कैंसल, तो सर्कमफेरेंस हो जाएगा πd। ये भी एक तरीके का फॉर्मूला है, ठीक है। सेकेंड, वैसे ही अगर हम एरिया प्रूफ करें तो एरिया का स्क्वायर होता है क्या आपका, एरिया होता है πr², और हम लोगों को पता है r इज इक्वल टू होता है d/2। तो r के जगह एरिया इज इक्वल टू πd/2 का होल स्क्वायर। तो हम ये भी कह सकते हैं एरिया इज इक्वल टू πd²/2 का स्क्वायर हो तो 4 हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू πd²/4। तो ये भी हम बोल सकते हैं कि इस तरीके का भी एक फॉर्मूला है, एक डायमीटर के टर्म में और एक आपका रेडियस के टर्म में। तो ये चीज़ आपके फॉर्मूलेज हो गई, ठीक है। एक बार इसको साइड पे मैं लिख लेता हूँ दोनों टर्म पे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं कि हमको रेडियस में क्या क्या पढ़ना है। पहला, c इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस दैट इज 2πr, ठीक है। वैसे ही यूनिट आपका हो जाएगा, जैसे r का यूनिट मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर। सेकंड चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें, एरिया पढ़ा हमने, तो वो है πr²। r का यूनिट मीटर या सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा यूनिट या तो आपका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ थर्ड चीज़ जो हम लोगों ने उसके टर्म में पढ़ा, किसके टर्म में, डायमीटर के टर्म में, तो उसमें सर्कमफेरेंस हो जाएगा हमारा πd। यूनिट सेम ही रहेगा, यूनिट में कोई चेंज नहीं, डायमीटर का यूनिट मीटर में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ठीक है। एंड लास्ट फोर्थ चीज़ जो हमने पढ़ी, एरिया, जो कि डायमीटर के टर्म में, दैट इज πd²/4, ठीक है। और इसका भी यूनिट आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर कॉमा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है सर्कल पढ़ते टाइम। ओके, चलिए फिर इसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एक चीज़ और, पाई की वैल्यू जो है, ठीक है, पाई की वैल्यू जो हम पढ़ते हैं, या तो हम इसको 22/7 पढ़ेंगे, या जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा 3.14 उसके हिसाब से चलेंगे। मेनली कुछ नहीं दिया है तो हम 22/7 लेके चलेंगे, और क्वेश्चन में 3.14 बोल देगा तो पाई की वैल्यू 3.14 लेके हम चलेंगे। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। मतलब एरिया निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है, जिसमें रेडियस दिया हुआ है 27 सेंटीमीटर क्वेश्चन, ठीक है। इट मीन्स जैसे कि इसका सेंटर है O और यहाँ से लेके A है, ये OA, तो हम लोगों को R इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर क्वेश्चन में हमको दे दिया है,
ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जैसे हम करते हैं तो सबसे गिवन फर्स्ट चीज गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल R इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर क्वेश्चन गिवन है। तो अब इसमें जो फर्स्ट चीज हम निकालेंगे वो है एरिया ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देखिए अब पाई के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो आप पाई 22/7 भी ले सकते हो या 3.14 भी लिख सकता है। ठीक है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि फ्रैक्शन में हम क्वेश्चन करें। ठीक है, डेसिमल में क्वेश्चन ना करें। डेसिमल में क्या होता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। तो मैंने पाई के जगह 22/7 पुट किया इंटू 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने 22/7 इंटू 21 इंटू 21 को 2 बार लिख लिया। ठीक है, 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा, तो ये आ गया। जब इसे मल्टीप्लाई किया मैंने तो 3 2 ज़ा 6, 66 इंटू 21 हमारा बचा है। ओके, ठीक है, इसको हमने कट कर दिया। ओके, ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 इंटू 66, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 126। ओके, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 6 6 2 8 2 1 3 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आ गया। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन मैंने आपके सामने ही किया है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया एरिया। सेकंड चीज जो हमें निकालनी है वो है circumference ऑफ सर्कल, दैट इज C इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो r हम लोगों को 21 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया है, पाई को हम 22/7 लेके चल रहे हैं। तो दैट इज C is equal to 2 into 22/7 into 21 centimeter. Then 7 1 is 7, 7 3 is 21। ठीक है, इससे वो कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 22 इंटू 3, तो 3 2 is 6 इंटू 22, देन 6 2 is 12, यहाँ 1 कैरी, 6 2 is 12 1 32 सेंटीमीटर। ये हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आ गया। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यही दो चीज़ें हम लोगों को निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेते हैं। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। कैलकुलेशन आई थिंक तो सही तो होना चाहिए, बट बनाते बनाते कभी कभार गलती हो जाती है। ओके, तो क्वेश्चन में फर्स्ट चीज़ हमने निकाला एरिया ऑफ सर्कल, जो कि हमारा आया है क्या, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ सेकंड हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, जो कि आया है 132 सेंटीमीटर। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा, यूनिट्स अगर आपने सही नहीं लिखा तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके डाउट्स या सजेशन कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगले क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।